हर बार एक बड़ा बड़ा जुमला दे के वो आते हैं। आपको याद होगा उन्होंने पिछली बार भी कहा था 125 करोड़ का बहुत सारे रकम, इतना दे दूँ उतना दे दूँ। नहीं तो उनको ये 2-3-4 महीने जब चुनाव बचा है तब उनको याद आ रही है। अभी पिछले लोकसभा में यही लोग उनके लिए वोटर थे। अभी पटना के मशहूर बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, देखिए उनको सरेआम उनके घर के नीचे गोली मार दी गई। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले आपको बता दें कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीते दिन जो है मोतिहारी में थे, जहां उन्होंने बड़ी बात कही और कही कि बिहार को नया बिहार बनाएंगे और एनडीए की फिर से सरकार बनाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी या फिर नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार से, राकेश कुमार यादव जी। सर, जिस तरीके से बिहार में चुनाव होने जा रहा है, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर हैं और उन्होंने जो बड़ी बात कही है कि नया बिहार बनाएंगे, मुंबई की तरह बनाएंगे और एनडीए की सरकार होगी, क्या लग रहा है आपको कि जो उनकी बातें उनमें कितनी सच है? देखिए, मोदी जी पिछले इस चुनाव में लगभग ये 5वीं बार बिहार जा चुके। वो हर बार एक बड़ा बड़ा जुमला दे के वो आते हैं। आपको याद होगा उन्होंने पिछली बार भी कहा था 125 करोड़ का बहुत सारे रकम, इतना दे दूँ उतना दे दूँ। और जब जब वो बिहार गए हैं, कहीं ना कहीं आज एनडीए की और नीतीश जी की 20 साल से सरकार है बिहार में, और जिस तरीके से बिहार में पलायन, बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पे है, इस पर कहने के बजाय झूठे जुमलेबाजों से बिहार की जनता को बरगलाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। क्योंकि जितनी बार उन्होंने जो कहा है, क्या लोगों के खाते में 15 लाख आ गए? लोगों को 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने की बात थी, वो मिल गई? मतलब तमाम जितनी भी बातें ये कहते हैं वो सब जुमला निकल रहा है, और इसलिए बिहार की जनता को अब इन पर भरोसा नहीं है। इस बार बिहार की जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी और इस बार बिहार के लोग बीजेपी को सत्ता से बेघर करने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली में भी बिहार के लोगों का झुग्गी झोपड़ी मकान उतारने का काम किया, और ये बिहार जाके हर बार जो है एक जुमलेबाजी के रूप में जो है घोषणा करते हैं। आप देखिए बिहार की क्या स्थिति है। आज के दौर में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। तो बिहार की जनता समझ रही है और इनके जुमलेबाजी में इस बार बिहार की जनता नहीं आएगी। इस बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी, तभी ये बेचैन होकर 5वीं बार जा रहे हैं। और ये देखिएगा अभी चुनाव के समय में कितनी बार आते हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता इन पर यकीन करने वाली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस तरह से वो रैली कर रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, अब जैसे अगर एसआईआर का जिक्र करें, बिहार के अंदर जो चल रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें लोगों का चेक किया जा रहा है कि उनकी नागरिकता पर भी, तो उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि जो देश का नागरिक नहीं होगा, चाहे जो हो जाए, उसको इस देश से निकाला ही जाएगा हर एक कीमत पे। मतलब वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो भी लोग देश के निवासी नहीं है उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं तो उनको ये 2-3-4 महीने जब चुनाव बचा है तब उनको याद आ रही है। अभी पिछले लोकसभा में यही लोग उनके लिए वोटर थे, जिनका वो वोट लेके अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और जब अभी बिहार का चुनाव होने वाला, उनको पता है कि गरीब मजदूर अल्पसंख्यक उनको वोट नहीं देंगे, तो वोट काटने की राजनीति चल रही है, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली में किया। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को हाईजैक करने का काम कर रही है बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से। क्योंकि अगर इसमें निष्पक्षता होती तो उन्हीं के तरफ से आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, जो सरकार का डॉक्यूमेंट है, उसी को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं। और आप जो है कहीं ना कहीं उन तमाम मजदूर और गरीब, जो आप ये बताइए बिहार में 2 करोड़ 90 लाख प्रवासी मजदूर रहते हैं बाहर, वो कहाँ से अपना पहचान पत्र और आधार कार्ड, जिसका कि मान्य नहीं है, वो कहाँ से दस्तावेज देंगे? बिहार में भी मानसून का समय है, 73% क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित रहता है। जहां बिहार के लोग जीवन यापन बचाना दुर्लभ है, उनको जीवन यापन बचाने में संघर्ष कर रहे हैं, वैसे समय में दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को प्रभावित करने का जो है साजिश है, और इसीलिए इस तरह की चीज़ें चल रही है और ये बिहार की जनता समझ रही है। और इस पर कहीं ना कहीं सभी दल इस पर विरोध कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रही है कि ये कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को साजिश और एक तरह से गुमराह करने का काम है, ताकि इनको पता है कि बिहार में इस बार इनकी सरकार नहीं बन रही है, इसलिए वोट काटो। जैसे इन्होंने महाराष्ट्र, दिल्ली में किया, जिस तरह से दिल्ली में एक विधानसभा में इन्होंने 40-40 हज़ार वोट काटे, तंत्र का दुरुपयोग करके ये जीते दिल्ली में, उसी तरीके से बिहार में जीतने की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये। और इस पर इनको अगर ऐसा ही करना था तो जिस तरह से लोकसभा में इन्होंने संशोधन के लिए किया था, उस समय 1 साल बाकी था चुनाव का, 3-4 महीने पहले आपने क्यों किया? तो इस पर सवाल खड़ा होता है। जनता इनसे जवाब मांग रही है और इनको ये बताना चाहिए निष्पक्ष रूप से कि इस तरीके की चीज़ें, जो आपको वोट नहीं दे रहे हैं उस वर्ग का वोट क्यों काट रहे हैं, आप उसको बांग्लादेशी रोहिंग्या बता रहे हैं। तो ये बिहार की जनता समझ रही है और इस बार बिहार की जनता इनको करारा जवाब देगी।
जिस तरीके से अगर बात करें बिहार में एक बड़ा सवाल ये है कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कई सारी हत्याएं बड़े बड़े बिजनेसमैन की भी हो रही हैं या और भी लोगों की हो रही हैं, उस पर जो है लगातार सवाल उठ रहा है। तो आप लोग क्या देखते हैं जिस तरह की बिहार में अभी हालात हैं? क्योंकि बीजेपी और तो कहती थी कि पहले जंगल राज था, इतने घटनाएं होती थी, लेकिन नीतीश सरकार जब से आई तब से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। अगर कोई कानून के खिलाफ जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है, मगर पहले अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। इस पर क्या? देखिए, अभी बिहार में जंगल राज 2 चल रहा है, महाजंगल राज चल रहा है। आप देखिए कि 11 दिनों में 31 हत्याएं हुई है। आप देखिए कि वहाँ व्यापारी और बिजनेसमैन को सरेआम गोली मारी जा रही है। अभी पटना के मशहूर बिजनेसमैन हैं गोपाल खेमका जी, देखिए उनको सरेआम उनके घर के नीचे गोली मार दी गई। 6 साल पहले उनके बेटे की हत्या हो गई। छपरा में 2 व्यवसायी की हत्या हो गई। हर जगह जो है सरेआम वहाँ पर अपराध चरम पे है और लोगों को जीना हराम हो गया है। वो तो छोड़िए, बीजेपी का नेता को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो जब सत्ता दल के लोग भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा? तो पूरी तरीके से ये जो सरकार है, इनके राज में पलायन, अपराध चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। इस पर इनको ध्यान नहीं है, इनको सिर्फ जुमलेबाजी करना है। आप देखिए कि जिस तरीके से बिहार में अभी खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, इस पर नहीं है। आप एडीजी का बयान सुनिए, वो कहते हैं कि मई जून में जो है ये जो हत्याएं और क्राइम है ये बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि किसान इस पर जो है फ्री रहते हैं ना, इसलिए किसान के कारण हत्याएं हो रही है। आप बताइए, किसान को एक क्रिमिनल कह रहे हैं, वो किसान जो अन्नदाता है हमारे। मतलब आपका तंत्र विफल है, सरकार विफल है, आपके राज्य में अपराध चरम पे है, महाजंगल राज आ गया है और आप किसानों को हत्यारा बता रहे हैं। इस तरीके से ये विफल हो चुके हैं। इसलिए बिहार की जनता इस बार इनको बहुत ज़बरदस्त जवाब देने वाली है, क्योंकि ये महाजंगल राज 2 से भी बड़ा जंगल राज हो गया है। क्योंकि इतना खुलेआम लोग अब चैन से नहीं रह रहे हैं, लोग घरों से निकलना बंद कर दिया है बिहार में। हत्या, लूट, बलात्कार, अपराध चरम पे है। तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये सरकार विफल हो गई और ये जुमलेबाज की सरकार है। इस बार बीजेपी और एनडीए को बिहार के लोग बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। जी, जिस तरीके से अभी चुनाव से पहले अब एक बड़ा ऐलान किया नीतीश सरकार की तरफ से कि अब 125 यूनिट बिजली जो है दी जाएगी फ्री में। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो ये बिजली, पानी और शिक्षा को लेकर जो काम हुआ, तो आपको लगता है कि यहाँ की कॉपी कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार करने की कोशिश करी, और इसके पीछे की वजह क्या लगती है? देखिए, ये कभी कभी हंसी आती है हम लोगों को कि उसी एनडीए की 20 साल से सरकार है बिहार में, और तब तक उनको ये याद नहीं आई कि हमें बिजली फ्री करना है, महिलाओं बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाना है। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा की कि आम आदमी पार्टी बिहार में सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है, तब ये नींद से जाग गए। उन्हें लग रहा है कि इस देश में एक ऐसा मॉडल जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है वो शायद देश के किसी पार्टी ने नहीं दिया, और इसीलिए बहुत कम समय में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन के उभरी है। और इसीलिए शायद एनडीए और बीजेपी सोच रही है कि भाई कम से कम चुनाव का समय आ गया है, प्रलोभन दे दो और इनके मॉडल को कॉपी कर दो। लेकिन बिहार की जनता सियानी, उनको पता है, वो ओरिजिनल मॉडल को पसंद करते हैं। आप देखिए वहाँ पर जितनी पार्टियाँ हैं वो सब अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को बता रहे हैं। कोई कह रहा है हम जी 125 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, कोई कह रहा है हम जो पेंशन बढ़ा देंगे, कोई कह रहा है कि हम शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर कर देंगे। वो कह रहे हैं, और दिल्ली में, पंजाब में हमने करके दिखाया है, और इसकी चर्चा देश में नहीं विदेशों में है। किस तरीके से विश्व स्तरीय हमने शिक्षा व्यवस्था किया, स्वास्थ्य व्यवस्था किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बिजली, पानी, शिक्षा, माना जनता की बुनियादी सुविधाओं को लेके आम आदमी पार्टी ने जो काम किया वो दूसरे दल के लोग कॉपी करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता समझदार है, बिहार की जनता समझदार है। उन्हें पता है कि इस देश में अगर जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए किसी पार्टी ने काम करके दिखाया है तो वो आम आदमी पार्टी है, जिन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पे काम किया। आज बिहार की जनता पूछ रही है भैया आपका 20 साल से सरकार था, आपने क्यों नहीं पहले किया? आज जो चुनाव का 3 महीने हैं रह गए हैं तो आप 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हो, 400 की जगह 1100 पेंशन कर रहे हो। तो बिहार की जनता सयानी है, उनको पता है कि बरगलाने के नाम पे ये चाहते हैं कि इस बार भी उनको वोट मिल जाए, लेकिन इस बार बिहार की जनता उनको नकारने वाली है। और आम आदमी पार्टी को लोग इसलिए विकल्प के रूप में देख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस देश में एक अगर कोई ओरिजिनल मॉडल है जिसने जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए काम किया, दिल्ली पंजाब में काम किया, करके दिखाया, तो आम आदमी पार्टी है। इसीलिए बिहार में बाकी जनता जो है ना, बाकी दल परेशान है। उनको पता है कि भैया आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ने जा रही है, इसलिए जब तक कि उनके मॉडल को नहीं बोलोगे तो यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी। इसलिए वो हमारे मॉडल का कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल मॉडल को जनता पसंद करती है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में बिहार में इस बार उभरी है।
आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ, जिस तरीके से तमाम पार्टियां, चाहे एनडीए की बात करें या और अलायंस जो बिहार के अंदर है, आरजेडी है कांग्रेस के साथ गठबंधन में, तो ऐसे में आपको और इसके अलावा एक नई पार्टी जो जन स्वराज पार्टी है वो भी आई है, तो आप अपने आप को कहाँ आम आदमी पार्टी को खड़ा हुआ देख पा रहे हैं बिहार के अंदर, और इस बार क्या लग रहा है कि वाकई में बिहार में बदलाव होगा, कोई नई सरकार बनेगी या फिर से नीतीश कुमार रिपीट होगा? देखिए, अभी आप जस्ट पहले पूछ रहे थे, बिहार में बदलाव की लहर बहुत तेज़ी से चल रही है। यही रीज़न है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को हर पार्टी कॉपी करने में लगी है, चाहे वो जन स्वराज हो, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे वो और भी आरजेडी हो, कोई भी, हर कोई कहीं ना कहीं उसको कॉपी करने में लगा हुआ है। लेकिन किसी के नियत में नहीं है वो। आप अगर आपको देना होता तो 20 साल से पहले उनकी भी सरकार रही है आरजेडी की, 20 साल से जदयू और एनडीए की, भाजपा की सरकार रही है। और जो प्रशांत किशोर की बात हो रही है वो भी जो वही बात कह रहे हैं जो हमने दिल्ली पंजाब में करके दिखाया है। तो बिहार की जनता ये पूछ रही है कि भाई जब इतने समय से आप थे सत्ता में तब तो आपने नहीं किया, आज आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो आप कह रहे हैं कि जो है हम आपको बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे। तो बिहार की जनता ये सवाल कर रही है कि आपकी बाकी राज्यों में भी तो सरकार है, वहाँ आपने क्यों नहीं दिया। तो इसलिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को बिहार की जनता पसंद कर रही है और आम आदमी पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और आम आदमी पार्टी की अपनी ताकत है, अपनी विचारधारा है। जिस विचारधारा की चर्चा आज दूसरे दल के लोग कर रहे हैं और विदेशों में हो रहा है, बिहार में चूँकि सबसे ज़्यादा दिल्ली में बिहार के लोग रहते हैं और बिहार में 100% बिहारी हैं, तो वो चूँकि जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने इतना बेहतर मॉडल दिया है और आज बिहार में एक तरफ पलायन है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य। तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी को जल्दी से जल्दी बिहार में लाना चाहिए, इसीलिए इनकी बौखलाहट है। और आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उस ताकत के दम पे इस बार आम आदमी पार्टी बिहार में एक विकल्प के रूप में उभर रही है और एक चौंकाने वाला रिजल्ट आपको मिलेगा इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, ये हमने बातचीत करी आम आदमी पार्टी के जो कि बिहार के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार यादव, जिन्होंने बेबाकी से बताया कि किस तरीके से अब की बार बिहार के अंदर एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा और निश्चित तौर पर चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।